हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दसवीं 16। आज हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 1.4 सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो पहला है यहाँ पे 2 माइनस रूट 5। आपको पता है कि रूट 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या। यदि और 2 क्या है, परिमेय। परिमेय में से यदि अपरिमेय संख्या को घटाते तो क्या आता है आंसर, अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है दोस्तों, 2 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इस कोष्टक को खोलते हैं अपन, तो रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा, 3 बचा। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय। दोस्तों यहाँ पर कोष्टक के जस्ट यदि इधर की साइड में कोई भी माइनस हो तो अंदर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि यही माइनस यहाँ पे होता ना तो ये अंदर वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाती, नेगेटिव हो जाती। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब यहाँ पर 2 रूट 7 बटे में 7 रूट 7, ये बटे को बटे के अंदर है तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर रूट 7 है और नीचे रूट 7 है, बटे बटे के अंदर है। तो ये भाग देने पर वापस कट जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास में 2/7, जो कि p/q के रूप में है। तो मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या। यहाँ पर है चौथा 1/√2। आपको पता है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी संख्या क्या है मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार 2 पाई, यहाँ पर पाई क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय है। यदि अपन अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या जैसे 2 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वापस अपरिमेय संख्या ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर 3 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2 से। कोष्टक है दोनों, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने वितरकता नियम पढ़ा था क्लास 8 के अंदर, तो उसी नियम का पहले तो इसको इससे करेंगे, फिर इसको फिर 3 को इससे करेंगे। तो 3 को पहले 2 के साथ प्लस, फिर 3 को पहले √2 के साथ गुणा √2 प्लस, ये √3 है, पहले इसको 2 के साथ √3 गुणा 2 प्लस √3 को √2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 गुणा √2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस √3 और 2, ये हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 गुणा √2, ये हो जाएगा √6। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया, इसका सरल रूप ये आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब इसको सोल्व करना है, लेकिन अपन यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो 3 प्लस √3 है, यहाँ पर 3 माइनस √3 है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे, यदि आपको याद आ रहा हो तो। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b² होता है। क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पर आप देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर क्या आएगा, a² माइनस b², a b। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, बराबर कितना आ गया, 6 आ गया अपने पास में। ठीक है, यह है अगला तीसरा इसका, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो a का मान क्या है, √5 और b का मान क्या है, √2। तो a का स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब √5 गुणा √2। √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √5 गुणा √2, ये हो जाएगा 2√10। आंसर कितना आ गया अपने पास में, 7 प्लस 2√10। ऐसा ही आपके समझ आ रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर चौथा है, ठीक इसी प्रकार a माइनस बी a प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a b। तो a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 b का स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही आपके समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और इसका व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है यह परिधि है वृत्त की सी और यह है इसका व्यास डी। पाई बराबर क्या कह रहा है, परिधि बटे में व्यास बराबर सी अपॉन डी दे रखा है। यहां से तो कह सकते हैं कि ये सी बटा डी के रूप में यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन अपरिमेय आ रहा है इसका मान ज्ञात करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अपन कह सकेंगे कि अंतर्विरोध नहीं है। अब अंतर्विरोध नहीं है कि पाई अपरिमेय संख्या है, कि हम मना नहीं करें कि पाई अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम स्केल या पैमाने जब भी हम स्केल या अन्य पैमाने से लंबाई ज्ञात करते हैं तो हम केवल सन्निकट या निकटतम परिमेय मान ही ज्ञात कर पाते हैं। मतलब अपन किसी भी स्केल या पैमाने से मापते हैं, जैसे मान लो ये कोई दूरी है, यदि अपन इसके स्केल्स के सहायता से मापेंगे तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी स्केल से, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अपन किसी भी संख्या को यदि मापते हैं तो हम पैमाने से मापते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो परिमेय है। तो अपन परिमेय संख्याओं को ही नाप सकते हैं, केवल अपरिमेय संख्याओं को हम माप नहीं सकते, तो नहीं ज्ञात कर पाते। अतः हम नहीं कह सकते कि सी व डी अपरिमेय है, या हम अनुभव नहीं कर पाते कि सी व डी अपरिमेय संख्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा ही हर चीज आपकी समझ आई होगी। अपने पास अगला क्वेश्चन है, √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या करना है, √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक ए बी रेखा ड्रॉ करनी है और जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे देना है ए बी, ये बी। अब आपको क्या करना है, इस बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाकर, इस रेखा को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाकर ये बिंदु आ जाएगा सी। क्या आ गया, बिंदु सी आ गया। ये लंबाई हो गई 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, एक चाप काटना है। प्रकार और पेंसिल की सहायता से आपको चाप काटना है, एक तो ऊपर, 2 तो ऊपर है और 2 ही नीचे। इससे क्या होगा, इस संख्या रेखा पे क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्राप्त होगा अपने को। अब ये जहां पर चाप कटा ना दोनों तरफ, इसको आपको मिला देना है स्केल की सहायता से, स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला दिया। अब यहाँ पर जो बिंदु आया इस रेखा पर, रेखा एसी पर ये बिंदु आया, इसको नाम दिया ओ। ये बिंदु ओ क्या है, बिंदु ओ और रेखा एसी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। किसी भी रेखा का यदि अपने को मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है फिक्स पॉइंटों के मध्य में, तो आपको क्या करना है, प्रकार की सहायता से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट देना है। तो इससे अपने को आराम से उस रेखा का मध्य बिंदु मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर मध्य बिंदु निकाल लिया। अब ये चीज आपको करनी होगी प्रकार और पेंसिल की सहायता से। ठीक है, कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो दूरी है ओसी, इसको क्या करना है, त्रिज्या मानना है। यहां से इस दूरी को क्या करना है, त्रिज्या मानना है और आपको एक अर्धवृत्त ड्रॉ करना है। तो ये बिंदु ए पे मिला देना है। यह हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हो गया। अब आपको क्या करना है, बिंदु बी है ना यहाँ पे,
यहां से आपको एक लंब ड्रॉ करना है जो कि अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है, बिंदु डी पर काटता है। अब अपने को ये क्या करना है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है, इसको बिंदु ओ को डी से मिला देंगे। तो ये ओ डी क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। क्या है मेरे दोस्तों, त्रिज्या। त्रिज्या हो गई। ये वाली दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो व्यास कितना हो जाएगा इसका, व्यास बराबर कितना होगा, यहां से यहां तक ए से बी तक लंबाई ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी तो होगा पूरा व्यास। तो यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी है 9.3 प्लस बी सी कितना है 1। अब अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। यदि अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 9.3 प्लस 1/2, 9.3 प्लस 1/2। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई, 9.3 प्लस 1/2। अब अपने को क्या करना है, ओ बी याद करना है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस बी सी। तो बराबर 9.3 प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 9.3 माइनस 1/2। तो ये वाली कितनी आ गई अपन, 9.3 माइनस 1/2। ये आ गया अपने पास में ये दूरी। अब ये वाली दूरी अपने को ज्ञात है कि कितनी है, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये त्रिज्या है तो 9.3 प्लस 1/2। अपने को ये वाली बी डी दूरी याद करनी है। क्या करनी है, बी डी दूरी याद करनी है। तो बी डी दूरी किस प्रकार याद करेंगे, आप यहाँ पर देखो, त्रिभुज ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी क्या है, समकोण त्रिभुज है। अपन ने यहाँ पर लंब ड्रॉ किया था तो त्रिभुज ओ बी डी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो अपने को आधार ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर रूट आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना है, आधार क्या है 9.3, नहीं ये आधार नहीं है, आधार कितना है 9.3 माइनस 1/2, 9.3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस लंब ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर, यह हो जाएगा कर्ण 9.3 प्लस 1/2, 9.3 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9.3 का होल स्क्वायर बटे में 4 प्लस 1 माइनस 2 गुणा 9 नहीं, हाँ माइनस, ये क्या हो गया अरे यार, क्या हुआ ये, कर्ण स्क्वायर होगा ना, हाँ ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर ये प्लस का 2 गुणा 9.3 गुणा 1 माइनस यहाँ पर 9.3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 9.3 गुणा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका बटे में चल रहा है। अब इसको यहाँ पर जगह नहीं है अपने पास में, तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 9.3, ये कोष्टक को बंद है, कोष्टक अंदर को लेगा तो क्या है माइनस से, कोष्टक की जस्ट बाहर, तो ये अंदर सभी संख्याओं को माइनस की बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर 9.3 प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का, 9.3 का स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 गुणा 9.3 और इधर भी 2 गुणा 9.3 बचेगा। तो यह हो जाएगा 4 गुणा 9.3 बटे में 4, 4 से 4 कट गएगा। तो यहाँ पर कर्ण, कर्ण क्या, लंब बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, लंब बराबर रूट 9.3, रूट 9.3 आ गई ये वाली, रूट 9.3। अब अपने को ये संख्या रेखा है, इस पे के ऊपर दर्शाना है। तो क्या करना है आपको, बिंदु बी है इसको मूल बिंदु मानना है, बिंदु बी को मूल बिंदु मानना है, इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ से आपको इसको मूल बिंदु मानना है
और जो बिंदु डी है यहाँ पर आपको पेंसिल की नोक को रखना है और कुछ इस प्रकार से चाप खींच देना है। चाप खींच दिया आपने तो यहाँ पर जो ये बिंदु आया ना, यहाँ पर क्या है √9.3। क्या है मेरे दोस्तों, √9.3। आशा ही आपके समझ आया हो। यदि आपको इसमें और भी डाउट रह गया है फिर भी, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर है क्या है, अंश भिन्न है दोस्तों। यहाँ पर यह होता है अंश बटे में हरा। अंश बटे हर होती है, अपने को हर का पकड़ना है और इसका परिमेयकरण करना है। परिमेय देखो यहाँ पर सभी के अपरिमेय के अंदर दे रखा है, तो परिमेय में बदलने के लिए अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करना है, √7 है ना, तो अपने को क्या करना है, अंश व हर को √7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/√7 को मल्टीप्लाई करना है √7 बटे √7 से। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 गुणा 1 क्या हो जाएगा, √7 बटे में √7 गुणा √7 ही हो जाएगा 7। तो यहाँ पर ये कितना आ गया अपने पास में, 7 आ गया। 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके हर का तो परिमेयकरण हो चुका। अब इसमें भी करना है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ पर √7 माइनस √6 है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/√7 माइनस √6। अब नीचे वाले हर का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और नीचे भी क्या है, √7 प्लस √6 से। अब यहाँ पर आप देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला तो √7 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √6 का होल स्क्वायर बराबर √7 प्लस √6 बटे में कितना है, 7। √7 का स्क्वायर है 7 माइनस 6, √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। तो 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6 बटे में 1 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब इसका करना है अपने को, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है बीच में, तो इस चिन्ह को चेंज कर देना है अपने को नेगेटिव के अंदर। तो 1/√5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √2 से, ऊपर भी और नीचे भी √5 माइनस √2। नीचे देखो आप a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या है, √5 माइनस √7, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर √5 माइनस √2 बटे में √5 का स्क्वायर का मतलब 5 आएगा बाहर, 5 माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 आएगा बाहर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 बटे में 3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, √5/3 माइनस √2/3। आशा ही है आपके समझ में आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। आशा है आपको हर चीज समझ आई होगी। यदि आपको इस प्रश्नावली में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वापस नेक्स्ट तरीके से वीडियो बना देंगे। तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।